हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फीस एडिटर विजय। आप सभी को लोटस डे ऑनलाइन सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट नंबर 3 की। टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के सोल्यूशन की बात हो चुकी थी। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो भी आगे तक के क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। टू पैरेलल प्लेट्स P and Q are kept at a distance D apart. द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, मीन्स आपके पास क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें हर एक पार्ट का एरिया कितना दिया गया है, ए दिया गया है। कितना एरिया दिया गया बेटा, ए। इसका भी एरिया कितना है, ए है। इसका भी एरिया कितना है, ए है। और इसका भी एरिया कितना है, ए है। ठीक है, द स्लैब बिटवीन देम इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ आइडेंटिकल साइज हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 एंड K3। इन सब का जो स्लैब है, स्लैब की जो साइज हो क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं कितनी साइज बेटा, डी है। कितनी है, डी है। और सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है। इसका कितना है, K1 है। इसका कितना है, K2 है। और इसका कितना है, K3। क्लियर। ठीक है, एज शोन इन द फिगर फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पहली बात ये बेटा आपको दिया है इस तरह से कुछ कि यहाँ आपके क्या है, पोटेंशियल लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल बेटा कहाँ कहाँ आपके पास, ये सीन कुछ इस तरह है। एक प्लेट का पोटेंशियल यहां दिया जा रहा है, दूसरा कहां दिया जा रहा है, यहां पर। तो आप देखिए, अगर हम पोटेंशियल यहां लगा रहे हैं तो ये कंडक्टिंग प्लेट है। तो बेटा जितना पोटेंशियल इस पे होगा उतना इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। और यहाँ सेम केस वही है, जितना पोटेंशियल इस प्लेट पे होगा इतना भी होगा, उस पर भी सेम चीज वही होगा। तो ये आपको देख के क्या लग रहा है बेटा, अगर पोटेंशियल दो प्लेट्स पर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये तीनों प्लेट्स कैसे हैं, पैरेलल है। कैसे हैं, पैरेलल। तो अगर बेटा हम लोग इसकी काम कैपेसिटेंस की बात करें तो मान लेते कितनी कैपेसिटेंस है, C1 है। कितनी है, C1। इसकी ले लेते हैं बेटा, कितनी है, C2 है। इसकी कितनी है, C3 है। बाकी आप पढ़ेंगे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितनी आती है। तो आपको मालूम बेटा, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा, D। कितना हो जाएगा, D। क्लियर है। इस वाले पार्ट की कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर है। अब बेटा इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K1 है, एरिया A है और सेपरेशन क्या है, D। क्लियर है। इसी तरह से बेटा अगर हम C2 निकाले दूसरे वाले पार्ट का तो कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा, D। सिमिलरली अगर हम लोग तीसरे प्लेट की निकाले बेटा तो कितनी हो जाएगी कैपेसिटेंस, C3 इज इक्वल टू K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब देखो हम क्या बताए हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल बेटा क्या है, दोनों केस में क्या दे रहा है, ये सेम पोटेंशियल लगा है। तो जब कहीं प्लेट पर पोटेंशियल सेम होता है तो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, पैरेलल। इसका मतलब C1 C2 C3 ये कुछ इस तरह का सीन बन रहा है आपके पास, कि आपके पास C1 है ये। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है बेटा आपके पास। ये आपके पास कैसा है, ये हमारे पास मान लेते हैं C1 है। और ये क्या है, C2 है। और ये क्या है आपके पास, C3 है। क्या है, C3। ठीक है। और ये बेटा आपके पास तीनों कैसे हैं, पैरेलल है। कैसे हैं, पैरेलल। क्लियर है। पोटेंशियल माने थे ऐसे दिया गया है। कैसे दिया गया, इस तरह से पोटेंशियल दिया गया है। ठीक है, बैटरी दिखा देते हैं इसको। क्या दिखा देते हैं, बैटरी। क्लियर। तो कुछ इस तरह का सीन बन रहा है बेटा आपके पास। और आपको देख के लग रहा है तीनों कैसे हैं, तीनों आपके पास पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है और हैवी पोटेंशियल सेम। देखो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है उतना यहाँ भी है और उतना यहाँ भी है। क्लियर है। तो मान लेते हैं बेटा आपके पास कि ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आता है कैपेसिटेंस, आपको याद होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटेंस आता है होता है बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3। रजिस्टर में क्या होता है, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। क्लियर है। तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, Cp अगर लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो कितना आ जाएगा बेटा, C1 हमारे पास कितना आया है, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना, D। और बेटा अगर हम लोग C2 लिखें तो कितना हो जाएगा, ये K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा, D। और बेटा C3 लिखें तो कितना हो जाएगा, ये K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ध्यान से देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन है। अब बेटा जब कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, जो Cp है वो आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 और कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा, D। क्लियर है।
अब बेटा आपको मालूम है जो Cp है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। क्या है? इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट मतलब होता है बेटा अगर हम ये तीनों को हटा के एक कैपेसिटेंस लगाएं तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? देखो बेटा जब तीनों को हटा के एक लगाएंगे हम लोग तो एरिया कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3a। लेकिन सेपरेशन कितनी रहेगी? d। तो बेटा हम लोग Cp की जगह कितना लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं बेटा k मतलब टोटल जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इन तीनों को हटाने पर लगाए तो कितना हो जाएगा? k एप्सिलॉन नॉट और एरिया कितना हो जाएगा? 3a अपान कितना हो जाएगा? d। तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ये k1 प्लस k2 प्लस k3 और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? एप्सिलॉन नॉट a बाई d। क्लियर है? अब बेटा यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट a और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k1 प्लस k2 प्लस k3। क्लियर है? और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? अगर हम लोग निकालें तो k कितना आ गया? ये आ गया k1 प्लस k2 प्लस k3। क्लियर है? अपान कितना हो जाएगा? 3। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछता है तो ये करेंगे, अगर नहीं पूछता है कैपेसिटेंस पूछता है तो कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे पैरेलल प्लेट में कितना आ जाएगा आपको बस पैरेलल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी। क्लियर है? तो उम्मीद करते हो कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या कह रहा है कि 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल मेटलिक सेल्स ए बी एंड सी ऑफ रेडियाई स्मॉल ए बी एंड सी। ठीक है, आपके पास क्या है? 3 सेल्स है, ये कुछ इस तरह से और कैसे है? कंसेंट्रिक है। तो एक ये हो गई बेटा, दूसरी आपके पास मान लेते हैं कुछ इस तरह से है, दूसरी आपके पास ये है और तीसरी बेटा मान लेते हैं कुछ ये है, तीसरी कुछ ये है। क्लियर है? तीनों कैसी हैं? कंसेंट्रिक है। कैसी हैं? कंसेंट्रिक है। बेटा तीनों की रेडियस दिया गया है। पहले वाली की रेडियस क्या है? सबसे कम है तो इसकी रेडियस कितना दिया है बेटा? ए दिया है। कितना दिया है? ए। दूसरे रेडियस कितना दिया है? बी दिया है। कितना दिया है? बी। और तीसरे रेडियस कितना दिया बेटा? ये दिया है सी। कितना दिया है? सी। हैव चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा। पहले की जो चार्ज डेंसिटी है बेटा वो दिया है आपके पास कितना? ये दिया है बेटा सिग्मा और इसकी कितनी दी है? माइनस सिग्मा और उसकी कितनी दी है बेटा? सिग्मा। क्लियर है? ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ these cells A and C are at the same potential obtain the relation between radii AB and C। कह रहा है कि इस सेल का और इस सेल का पोटेंशियल क्या है? सेम है। A और C का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो पूछ रहा है ए बी सी में क्या रिलेशन होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पोटेंशियल। तो बेटा अगर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे इनर सेल पर, दैट इज इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं? सी। क्लियर है? तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल अगर ए पे निकालोगे बेटा? तो आप पढ़े हैं क्या हो जाएगा पोटेंशियल ए पर? ये हो जाएगा बेटा पोटेंशियल, बताइए, एक तो इसके कारण, उसके कारण और ये तीसरे कारण। तो कितना हो जाएगा बताइए? पहले कारण लिखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? के क्यू ए बाई आर और आर कितना है इसका? ए है। कितना है? ए है। दूसरे का बेटा पोटेंशियल निकालने कितना हो जाएगा? प्लस ये कितना हो जाएगा? के क्यू बी और बेटा क्यू बी कैसा है? माइनस में, क्योंकि चार डेंसिटी माइनस में तो चार भी कैसे लेंगे? माइनस में। अपान कितना हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। और बेटा तीसरे के कारण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये प्लस के क्यू सी अपान कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? सी। अब बेटा अगर चार डेंसिटी दी गई है तो हम चार को लिख सकते हैं कैसे? डेंसिटी टर्म में। अगर हम लोग लिखें बेटा तो कितना हो जाएगा? सिग्मा ए हो जाएगा, आप लोग पढ़े कितना होता है? क्यू बाई ए। कितना हो जाएगा? क्यू बाई ए। और बेटा अगर पहले की बात करेंगे तो यहाँ क्यू ए लिख दें और ये क्या है? एरिया है। क्या है? एरिया है। अब बेटे कैसे है? ये कंसेंट्रिक रिंग है। कैसे है? कंसेंट्रिक रिंग, मतलब मेटल की कैसी है? ये रिंग है। तो बेटा अगर रिंग के केस में एरिया कितना होता है? ठीक है, तो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा यहाँ क्यू ए अपान कितना हो जाएगा? 4 पाई। और पहले वाले का है तो पहले वाला का रेडियस कितना है? ए है, तो कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर। तो बेटा अगर हम लोग चार्ज निकाले तो क्यू ए कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? सिग्मा, क्योंकि सिग्मा ए कितना दिया है? सिग्मा दिया है, तीनों आइडेंटिकल है, इंटू कितना हो जाएगा? 4 पाई ए स्क्वायर। इसी तरह से बेटा अगर हम लोग क्यू बी निकालते तो कितना जाता है हमारे पास? वो ये हो जाता सिग्मा इंटू कितना हो जाता? 4 पाई बी स्क्वायर। और क्यूसी निकालते तो बेटा कितना जाता? सिग्मा इंटू 4 पाई कितना हो जाता? सी स्क्वायर। क्लियर है? ये सारी वैल्यूज रखें तो पोटेंशियल एट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? ये वी ए हो जाएगा हमारे पास के
बाई ए, और देखो बेटा क्यू ए कितना है हमारे पास, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। क्लियर है। और बेटा ये माइनस में आता कितना आता है यहाँ पे देखो, ये हो जाता है आपके पास के बाई बी, ठीक है। और क्यू बी कितना है बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, 4 पाई बी स्क्वायर, प्लस हमारे पास में बेटा इसके लिखें तो कितना हो जाएगा के, और यहाँ कितना हो जाएगा क्यूसी वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई कितना हो जाएगा सी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा सी। इसको सॉल्व करते बेटा फर्दर फर्दर सॉल्व करके देखो, ए से ए कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और बेटा यहाँ देखो बी से बी कैंसिल हो गया और सी से कितना हो गया सी कैंसिल। और बेटा यहाँ देखो कॉमन आपके पास क्या है, यहाँ हम लोग अगर वी ए लिखे तो वी ए कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो गया के 4 पाई सिग्मा सब में कॉमन है, तो 4 पाई सिग्मा कॉमन ले ले, ये हो गया बेटा आपके पास ए माइनस बी प्लस सी। क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, कितना इक्वेशन नंबर 1 है। अब कह रहा है कि सी पर पोटेंशियल क्या है, जितना ए पर है उतना सी पर भी है, तो पहले निकालो सी पर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट सी निकाले बेटा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट सी। तो देखो बेटा एक्चुअल में जब हम लोग क्या करते हैं, जब सेल का केस पढ़ते हैं तो वहां आप लोग पढ़े होंगे जितना पोटेंशियल क्या होगा सरफेस पर हो उतना इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो पोटेंशियल एट सी बेटा जो हम वीसी लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, वो तो लिखेंगे ऐसे ही के क्यू बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए बाई, ये कितना लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे कितना सी, क्यों लिखेंगे पहले ध्यान दीजिए। रीजन ये है बेटा अगर हम लोग चाहे इसके कारण पोटेंशियल निकालें यहाँ पर, या फिर क्या करें इसके कारण निकालें या फिर इसके कारण निकालें, आप लोग पढ़े होंगे कि जितना पोटेंशियल यहाँ होता है पोटेंशियल वहां भी होता है, मतलब पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो बेटा कितना हो जाएगा क्यू ए बाई सी, और बेटा यहाँ क्या लिखेंगे माइनस के क्यू बाई कितना हो जाएगा सी, और बेटा ये कितना हो जाएगा के क्यू बाई कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना सी। अब बेटा क्यू ए क्यू बी और क्यू सी वैल्यू हम लोग तो निकाल ही लिए हैं, कितना आ जाएगा ये वीसी, वीसी हमारे पास आ जाएगा के, और क्यू ए कितना हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू कितना 4 पाई ए स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा सी, और ये बेटा कितना हो जाएगा आपके पास के, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा इंटू कितना 4 पाई कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बेटा आपके पास सी, और यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास के क्यू, और यहाँ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई सी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा सी। क्लियर है। अब बेटा इसको देखो यहाँ कैंसिल करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सी से ये सी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ कितना आ गया आपके पास जो बीसी आया बेटा के क्यू सिग्मा, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 पाई, ये कॉमन में आ गया आपके पास, ये कितना हो गया ए स्क्वायर बाई सी, और यहाँ कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी, और यहाँ कितना हो गया आपके पास प्लस सी। क्लियर है। ठीक है। अब ये दोनों क्या है इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है, तो अगर इक्वल करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, नाउ वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वीसी, ये कहा है कंडीशन में, वी ए इज इक्वल टू कितना कहा है वीसी, पोटेंशियल एट ए एंड सी आर सेम। तो बेटा ए और सी का पोटेंशियल सेम करो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 4 पाई सिग्मा, ठीक है, ये कितना हो गया ए माइनस बी प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, इसका एलसीएम लीजिए और उसके बाद तब इक्वल करिए, हो जाएगा के सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ कितना आ गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा। क्लियर है। एलसीएम ले लिए हैं हम। देखो ये टर्म क्या हो गए कैंसिल हो गए, दोनों तरफ है ये, ठीक है, ये कैंसिल हो गया बेटा। आपके पास कितना आ गया ये, इस सी का इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा बेटा ए सी माइनस बी सी प्लस कितना हो गया सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा देखो यहाँ से ये सी से सी कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया बेटा यहाँ पे, यहाँ देखो सी कॉमन है तो कितना हो जाएगा ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए माइनस बी। उम्मीद करते हैं आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देना है बेटा, ये ऊपर लिख दे रहा हूं, हो सकता है आपको देखो दिख ना रहा हो वहां पे, ठीक है। तो इस लाइन को हम ऊपर लिख देते हैं, कितना है आपके पास बेटा, ये आ गया हमारे पास ए सी माइनस कितना है बी सी, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ सी कॉमन है तो कितना आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी, और बेटा इसको कितना लिख सकते हैं, ये लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, कितना लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो बेटा ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, सी इक्वल कितना आ गया ए प्लस बी। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कहीं कहीं पर डायरेक्ट पूछ लिया है, ठीक है, कहीं बी में पोटेंशियल सेम कह देता है, कहीं सी पे कह देता है सेम, और इस तरह से आपको पूछ देता है कि रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है और कई बार ये जेई पूछ भी चुका है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, ये कह रहा है कि स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स। मींस आपके पास क्या है, ये मान लेते हैं प्लेट्स हैं और इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं उसका एरिया भी उतना ही जितना प्लेट का एरिया है। क्लियर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज ए थिकनेस 3/4d। मींस ये कि कह रहा अगर ये सेपरेशन कितना है d है तो इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे ये मान लेते हैं स्लैब है, ये क्या है, स्लैब है। ठीक है, ये क्या है बेटा आपके पास, स्लैब है। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस जो टी दिया है वो कितना दिया है, 3d/4। कितना दिया है, 3d/4, 3d/4। ठीक है, ये थिकनेस है। क्लियर? अब बेटा कह रहा है where d is the separation between the plates, how is the capacitance change when slab is inserted between the plates। पूछ रहा है कि जब इसको इंसर्ट कर देंगे तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। तो पहला बात ये कि अगर मान लो जब स्लैब इंसर्ट नहीं है तब कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो इसका मतलब किसका केस हुआ, एयर का केस हुआ। तो जब बेटा एयर होता है प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब एयर होती है तो आप लोगों को याद होगा ना एयर केस में कैसे निकालते थे आप लोग। एयर केस में जो कैपेसिटर होती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d। इसे सुविधा के लिए हम C नॉट लिख दें, क्या लिख दें, C नॉट। ये तब है बेटा जब एयर हो, जब क्या हो, एयर हो। क्लियर है इसके बीच में। और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो ये पार्शियली फिल्ड केस है। किसका केस है, पार्शियली फिल्ड। और पार्शियली फिल्ड केस में आपको याद होगा क्या आया था, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड था, ठीक है, पार्शियली फिल्ड था कैपेसिटर के अंदर, तो आया था बेटा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस t प्लस t/k। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे थिकनेस कितना दिया है, 3d/4 दिया है। कितना दिया है, 3d/4। तो C कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस t, और t की वैल्यू कितना दिया है, 3d/4। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा ये 3d/4 अपॉन कितना हो जाएगा, k। कितना हो जाएगा, k। इसको सॉल्व करिए बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। और देखो बेटा इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4d माइनस 3d अपॉन 4, और ये कितना हो जाएगा 3d अपॉन 4k। क्लियर है? ठीक है, इसको बेटा सॉल्व करिए फर्दर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा कितना आ जाएगा पास, एप्सिलॉन नॉट A, और देखो 3d में से d जाए कितना बचेगा, d। तो बेटा आ गया d/4 प्लस कितना हो जाएगा ये 3d बाई कितना हो जाएगा 4k। अब देखो बेटा इसमें d/4 कॉमन है, क्या है, d/4 कॉमन है। ले ले बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ d/4 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ बचेगा बेटा 1, और यहाँ कितना बचा आपके पास बेटा 3/k। कितना बचा, 3/k। क्लियर है? अब बेटा इसको जब एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा आपके पास एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा d/4, और ये कितना हो जाएगा k प्लस 3 कितना हो जाएगा k। क्लियर है? अब बेटा इसको क्या कर दीजिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए बस। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिवर्ट हो जाएगा। जब रिवर्ट होगा बेटा तो कितना आ जाएगा आपके पास, अच्छा यहाँ पे k रहेगा, देखिए मिस्टेक हुआ है, यहाँ क्या रहेगा, k। क्या है, k है। क्लियर है? ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, देखो आपके पास ये हो जाएगा यहाँ पे 4k एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना हो जाएगा d प्लस k प्लस कितना हो जाएगा ये 3। अब बेटा आप पढ़े हैं क्या कि एप्सिलॉन नॉट A/d की वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, C नॉट। क्या लिखे हैं, C नॉट। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा, इसकी जगह हम लोग C नॉट लिख देंगे, कितना हो जाएगा 4k C नॉट अपॉन कितना हो जाएगा k प्लस 3। क्लियर है? यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आप लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, इसमें एक दिक्कत और आती है, इसमें कहता है पार्शियली फील्ड में कहीं कहता है मेटल स्लैब इंसर्ट किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब मेटल स्लैब इंसर्ट करते हैं बेटा तो उसके लिए k की वैल्यू कितनी होती है, इनफिनाइट। तो ध्यान दीजिए, जब k इनफिनाइट रखेंगे तो k इनफिनाइट जब यहाँ रखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा t अपॉन इनफिनाइट, और t अपॉन इनफिनाइट कितना हो जाएगा 0। तो उस टाइम फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/d माइनस t। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसे हम लोग पीछे भी शायद कर चुके हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं फिर भी। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to power minus 7 कूलम। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। ये आपके पास क्या है, उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है।
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? फर्स्ट है इनसाइड द स्फीयर, सेकंड है आउटसाइड द स्फीयर, और थर्ड है एट द 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आइए देखते हैं हम लोग, आपके पास क्या कह रहा है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं बेटा आपके पास क्या है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है बेटा 12 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर कह रहा है इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा वो कितना चार्ज है, वो है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁷। तो बेटा यहाँ पर इसके सरफेस पे जो हम लोग चार्ज दिए हैं वो चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। क्लियर है। याद होगा ना हम लोग क्या किए थे, जो लिए थे कि स्फेरिकल कंडक्टर, उस पर क्या किए थे, चार्ज दिए थे, मींस सेल लिए थे। क्या लिए थे, सेल। और जब बेटा चार्ज दिए तो चार्ज क्या हुआ था, पूरा पूरा चार्ज इस सरफेस पे क्या हुआ था, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। क्लियर है। ये क्या हुआ था, यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो चार्ज की वैल्यू यहां दे दी गई। क्लियर है। फिर कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो बेटा आपको याद होगा, अगर हम लोग जब इनसाइड द स्फीयर निकाले थे तो इनसाइड के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी बेटा, वो आई थी आपके पास जीरो। क्यों जीरो आई थी, क्योंकि बेटा हम लोग निकाले थे इस तरह से कि जो फाई होता है वो क्या होता है, वो होता है ई डॉट एस। याद है क्या था, ई डॉट एस। और बेटा यहाँ हमारे पास क्या है, फाई होता है किसके लॉ से, गॉस थ्योरम से होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और बेटा देखो इस केस में सेल के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। जब कोई चार्ज नहीं है बेटा तो आपके पास कितना आ जाएगा, ई डॉट एस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा जीरो। और एस तो जीरो होगा नहीं, सरफेस एरिया है, तो ई कितना आ जाएगा, जीरो। तो इनसाइड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। सेकंड केस में बेटा कह रहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ, इस सरफेस पर। सेकंड केस में क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, जो सेकंड केस में पूछ रहा है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। क्लियर। और सरफेस केस बेटा आप लोग याद होगा वो कैसे आता फार्मूला, ये आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आता था क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। और बेटा यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 1/4 स्टार वैल्यू हम लोग जानते रहते हैं कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। क्यू कितना है बेटा आपके पास, क्यू दिया गया है हमारे पास कितना है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है। और बेटा आर, आर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। जो सरफेस की बात करना, सरफेस तक की डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। मीटर बदलो कितना हो जाएगा बेटा, ये 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास, जब सॉल्व करेंगे हम लोग देखो कितना आ जाएगा, ये 9 इंटू 1.6 और 12 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 144, या 12 इंटू 12 लिख देते हैं। क्लियर। पावर देखो बेटा ये जाएगी -4, ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और +4 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 9 कितना 13, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा 13 माइनस 6 हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 7। ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैंसिल करिए, ये पॉइंट हटा देते हैं बेटा, यहाँ पावर कितनी कर दें 6 कर दें, कितनी कर दें 6। ठीक है। ये पावर हम लोग 6 कर दे रहे हैं, एक पावर हटा दे रहे हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 3 जा, ठीक है 12, और ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। ये कटेंगे बेटा कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3। और देखो ये 4 और 3 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, तो कितना आ गया बेटा 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। मींस सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई हो कितनी आई है बेटा 10⁻⁶ न्यूटन कूलम। थर्ड केस बेटा पूछ रहा है कि बताइए बाहर क्या होगी। ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, एट दी 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसका मतलब ये है बेटा, थर्ड केस में आपसे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से 18 सेंटीमीटर, मींस आर अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, कैपिटल कर लेते हैं, ये 18 सेंटीमीटर हो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। क्लियर है। तो बेटा आउटसाइड का केस याद होगा आपको, आउटसाइड में क्या हुआ था बेटा, ई आउटसाइड ये आया था बेटा हमारे पास स्फेरिकल सेल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना हो गया था क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है। इसको बेटा आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लोग ध्यान से देखें तो देखो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू हम लोग जानने बेटा कितनी होती है 1.6 इंटू कितना 10⁻⁷। कैपिटल आर की वैल्यू कितना दिया बेटा 18 दिया, कितना दिया है 18, तो 18 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया है। क्लियर है। स्क्वायर करेंगे बेटा, फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास ये 9 इंटू 1.6, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, देखो ये -4 होगा, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, तो 9 और +4 कितना हो जाएगा 13, तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा बेटा 18 इंटू 18।
क्लियर बेटा, इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको करो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, इसको बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे, देखो 10 से हम लोग ये क्या हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगी, इसको 8 ले ले बेटा, तो 8/18 हो गया, और पावर कितनी हो गई यहाँ पे, यहाँ हो गई कितनी बेटा 5, कितनी हो गई 5। ठीक है, अब बेटा इसको और कैंसिल करके कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 9, इसका मतलब 2/9 इंटू 10⁵ ये हो जाएगा बेटा कितना, 80 न्यूटन पर कूलम। ठीक, चाहे तो फर्दर आप पॉइंट में सॉल्व कर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक बेटा, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लिए तो कैपेसिटर के सारे क्वेश्चन आप कर लिए, क्योंकि सीरीज पैरेलल भी इन्वॉल्व है, पोटेंशियल भी सब पे निकालना है, कितना कितना ड्रॉप हो रहा है, और चार्ज भी कितने जा रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें क्या करनी है, आपको करनी है। तो आपके पास है बेटा, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन गिवन फिगर। तो आपके पास क्या है बेटा, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है फॉर ए 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन काफी लंबा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग एक बार, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, देखो पहले यहाँ पे लगी है बेटा बैटरी। तो पहली बात ये कि ध्यान समझिए, अगर बैटरी बेटा यहाँ लगी है तो आपके मन में तुरंत आएगा कि ये तो हमारे पास क्या हुआ है, ये तीनों पैरेलल, बट ऐसा सीन नहीं है बेटा, देखो ध्यान से, ये कुछ इस तरह से है, कैपेसिटर पहला वाला ऐसे कनेक्टेड है, फिर उसके बाद बेटा दोनों कैसे हैं, कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। क्लियर, अब बेटा तीसरा कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, और बैटरी जो लगी है बेटा वो यहां लगी है, और यहाँ पे कैसे लगी, ये वाला प्लस है, ये वाला कैसा है माइनस, ये कैसा है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब आपको चीजें देख क्लियर दिख रही होगी। अब बेटा यहाँ पे बताया है कितना है, ये C4 है, ये वाला कितना है C2 है, ये कितना है बेटा आपके पास C3 है, और ये कितना है बेटा आपके पास C1। क्लियर, अब देखिए बेटा ये जो सप्लाई है कितने वोल्ट की है, ये 300 वोल्ट की, कितनी है 300 वोल्ट की। अब देखिए यहाँ पे बेटा, अब आपको देखिए ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज हैं, C2 एंड C3 कैसे हैं, सीरीज। तो बेटा अगर C2 एंड C3 सीरीज में है, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। अब बेटा सीरीज में तो इसको हम लोग सॉल्व कर निकाल सकते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा, मान लेते हैं C डैश, कितना आ गया C डैश, क्योंकि सीरीज में होता है बेटा फार्मूला 1/, ठीक है, ये होता है बेटा C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो गया बेटा 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर, क्योंकि C2 और C3 कैसे हैं सीरीज में। क्लियर, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास C डैश, यहाँ देखो निकालो, C2 कितना है 200 पिकोफैरेड है, ये 200 हम लोग लिख दे रहे हैं, पिकोफैरेड बाद में लिख देंगे। ये बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये भी कितना है 200। इसको बेटा सॉल्व में कितना आ जाएगा आपके पास 2/200, दैट इज कितना आ जाएगा 1/100। तो बेटा जो C डैश आएगा वो कितना आ जाएगा 100 पिकोफैरेड। क्लियर, मींस इन दोनों को हटा हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 पिकोफैरेड का कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बेटा ये जब हटा हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, रख दिए कितना C डैश, कितना रख दिए C डैश, इन दोनों को हटा के क्या रख दिए बेटा C डैश, क्या रख दिए C डैश। अब ध्यान से देखो बेटा, देखो बैटरी जो हमारे पास लगी है, तो C1 और C डैश कैसे हैं, पैरेलल हैं, C1 और C डैश कैसे हैं, पैरेलल है। नाउ C1 एंड C डैश ये कैसे है बेटा, पैरेलल है, कैसे हैं, पैरेलल। क्लियर है, अब बेटा जब पैरेलल होंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आपको मालूम है कि ये होता है बेटा Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो यहाँ हमारे पास कौन है C1 और C डैश पैरेलल है। क्लियर है, अब बेटा पैरेलल है तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो C1 हमारे पास कितना दिया है 100 है, कितना है 100 है, ठीक है, और C डैश भी कितना है बेटा, ये भी 100 आया है, तो कितना आ गया बेटा आपके पास 200 पिकोफैरेड, 200 पिकोफैरेड। मींस ये कि इन दोनों को हटाकर हम नई सर्किट बनाए तो कुछ इस तरह से बना, ये वाला आपके पास बेटा Cp है, और ये वाला C4 है, और यहाँ पे क्या लगी है बैटरी, यहाँ पे क्या लगी है बैटरी। क्लियर है, अब देखो अब बेटा आपको देख के समझ में आ रहा होगा, अगर बैटरी ऐसे लगी तो एक्चुअल में क्या हुआ, जितना चार्ज इसमें जाए उतना चार्ज इसमें भी आएगा, मतलब ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, कैसे हो गए सीरीज में। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, Cp और C4 कैसे हो गए सीरीज में, सीरीज में होंगे बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 1/C, ये हो जाएगा बेटा 1/Cp प्लस 1/ कितना हो जाएगा C4। क्लियर है, अब बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास Cp हमारे पास दिया है कितना 200, कितना दिया है 200, और बेटा C4 कितना दिया है, C4 हमारे पास देखो बेटा कितना दिया है, C4 दिया है 100, कितना दिया है 100। इन दोनों को बेटा सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, ये 200 और बेटा ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2,
और बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो सी कितना आ जाएगा 200/3, ये आ गया पिकोफैरेड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। क्या आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर है, मतलब नेट कैपेसिटेंस इतनी हो जाएगी। अगर बेटा नेट कैपेसिटेंस मिल गई तो हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितना चार्ज आएगा, टोटल चार्ज कितना जाएगा। कैसे बेटा, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू कितना, CV। ये Q जो है बेटा टोटल चार्ज आएगा, क्या आएगा, टोटल चार्ज। तो बेटा यहाँ Q कितना आ जाएगा हमारे पास C, और C कितना है बेटा आपके पास 200/3। पिको है तो पिको में कितना होता है 10⁻⁻12, कितना होता है 10⁻⁻12। और कितना वोल्टेज लगा बेटा 300 वोल्ट, कितना लगा है 300। तो बेटा देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और बेटा ये 2 जीरो और ये पावर कितनी बन जाएगी 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 2 × 10⁻, कितना बेटा -8। इतने कूलम चार्ज टोटल जा रहा है। क्लियर है। अब बेटा अगर इतने कूलम चार्ज टोटल जा रहा है, तब देखो समझो बेटा, अगर ये टोटल चार्ज इसमें जा रहा है कितना, इससे मान लेते कितना गया बेटा आपके पास, ये गया है आपके पास 2 × 10⁻⁻8 कूलम। तो सिंपल सी बात बेटा, यहाँ पहुंचने के बाद चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन फाइनली यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, C4 में वही चार्ज आएगा। तो पहली बात C4 में सेम चार्ज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या बेटा, C4 हैज सेम चार्ज, सेम चार्ज, ठीक है, एज ठीक है टोटल चार्ज मतलब Q, ठीक है। अब बेटा हमको इन दोनों में निकालना है कि इन दोनों में चार्ज कितना आएगा, क्योंकि चार्ज मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप आपसे पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं कितना कितना आएगा, ठीक है। अब बेटा देखो यहां से हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास 2 × 10⁸ कूलम गया। ये जो 300 वोल्ट है उसमें से इतना वोल्ट तो इस पे अपीयर हो गया, कितना अपीयर हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा आपके पास, अगर हम लोग V निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/C, और की हो जाएगा C4 कर देते हैं। चलो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये Q हमारे पास दिया है 2 × 10⁻⁻8, ठीक है। और C4 बेटा कितना है, ये 100 है, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻, पिको फैरेड है तो कितना हो जाएगा बेटा 10⁻⁻12। ये ऊपर जाएगा बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ बचेगा 10⁻⁻10, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 200, ठीक है वोल्ट। 200 वोल्ट बेटा क्या हुआ, ये ले लिया। बचा हुआ 100 वोल्ट जो है इन दोनों पर अपीयर होगा, कितना होगा 100 वोल्ट अपीयर होगा। मींस बेटा 100 वोल्ट, अब इसको अगर हम हटा दें तो 100 वोल्ट यहाँ और यहाँ क्या होगा आ रहा है। तो बेटा अगर 100 वोल्ट आएगा तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, इस पे भी चार्ज बता सकते हैं, इस पे भी बता सकते हैं। कितना, इस पर चार्ज निकाल लीजिए 100 वोल्ट रख के, और इन दोनों कैसे हैं सीरीज में है, तो जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना इस पे भी जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास स्पेस नहीं तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करिएगा, हम लोग इसमें निकाल दे रहे हैं चार्ज, बाकी आप लोग इसमें निकाल लीजिएगा। कैसे बेटा, अब देखो 200 जो हमारे पास 300 वोल्ट लगा है, 300 वोल्ट में 200 वोल्ट तो यही ले लिया, बचा कितना 100 वोल्ट। अब वो 100 वोल्ट बेटा क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, ये और ये कैसे हैं, पैरेलल है। कैसे हैं, पैरेलल है। तो बेटा सिंपल सी बात ये हुआ, अगर हम लोग C1 में देखें तो C1 में कितना हो जाएगा वोल्टेज, ये बेटा आ जाएगा, पहले Q निकालते हैं। Q इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा C1 इंटू कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, C1 इंटू 100 वोल्ट। तो बेटा सिंपल सी बात ये है, ये Q1 कर लेते हैं। ये Q1 कितना हो जाएगा, हमारे पास C1 दिया है 100 पिको, पिको मतलब होता है 10⁻⁻12 इंटू 100, 100 टू 10⁻²। क्लियर है। ये बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, Q1 भी आ जाएगा, देखो यहाँ से ये पावर 4 हो जाएगी, 10 टू पावर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8 कूलम। और बेटा ये कितना आ गया, यहाँ हमको वोल्टेज ही मालूम है, V1 वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है, ठीक है, और चार्ज भी मालूम हो गया। इसी तरह से बेटा इस पर 100 वोल्ट है, और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हमारे पास सीरीज में है। कैसे हैं, सीरीज में। अब बेटा सीरीज में है तो आपको मालूम है सीरीज में कैसे निकाले थे हम लोग, सीरीज में निकालते हैं बेटा कैसे, ये आया था उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 100, ठीक है। तो बेटा अगर हम लोग इन दोनों में चार्ज निकालें, चार्जेस इन C2 एंड C3, ये बेटा मान लेते हैं कितना आ गया, मान लेते हैं Q डैश आ गया, कितना आ गया Q डैश। ये बेटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा इनका जो इक्विवेलेंट आया है कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा 100, और वोल्टेज कितना अपीयर हुआ है बेटा आपके पास, ये वोल्टेज कितना था, ये था बेटा हमारे पास 100 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा, ये Q डैश भी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। तो 10⁻⁻8 कूलम इन दोनों में जा रहा है, 10⁻⁻8 कूलम इसमें जा रहा है, और इसमें कितना जा रहा है बेटा आपके पास 2 × 10⁻⁸ कूलम। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या किए, देखिए इससे थोड़ा लेंथी था, आराम से आप लोग सॉल्व करिएगा, यहाँ हमने स्टार्ट में कर दिया है, बाकी हिंट सारी चीजें कर दी है, ठीक है ना। ठीक, आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है 16। आइए देखते हैं, आसान क्वेश्चन, ये बहुत टफ नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द गिवन सर्किट। ये बेटा ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, इसके बीच क्या है, कैपेसिटर्स लगे हैं, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। आसान है, आप चाहे तो कर सकते हैं, फिर भी हिंट में जल्दी से हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा यहाँ हमारे पास ये कैपेसिटर कैसे हैं, ये और ये और ये तीनों। देखो यहाँ से बेटा जो भी चार्ज मान लेते हैं हम, बैटरी लगी है, क्या ऐसे लगी है। अगर आपको कहीं सीरीज पैरेलल कंफ्यूजन आती है तो क्या करिए, बैटरी जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, बैटरी। ये बेटा ऐसे बैटरी लगा दिया। अब सिंपल ही बात बेटा, जितना चार्ज मानते यहाँ से क्यू गया, क्या गया, क्यू। और बेटा यहाँ भी चार्ज क्या जाएगा, क्यू ही जाएगा यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर क्यू पहुंच के बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मानते बेटा इधर चार्ज चला गया Q1 और इधर चला गया कितना, Q2। अब बेटा Q1 अगर इसमें गया तो Q1 पूरे से होकर जाएगा, और बेटा यहाँ से क्या हुआ, Q2 गया तो Q2 क्या हो जाएगा, पूरे से होकर जाएगा। तो बेटा आप लोग पढ़े हैं, अगर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, तो जो कैपेसिटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो कैसे होते हैं वो होते हैं बेटा आपके पास पैरेलल। क्लियर। तो बेटा सिंपल सी बात, इन तीनों में चार्ज कैसे हैं, सेम जा रहा है, इसका मतलब 2 1 और 2 कैसे हैं, सीरीज में है। तो सीरीज में होंगे बेटा तो कैसे हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, और कौन है बेटा फिर 1 माइक्रोफैरड, और आपके पास क्या है 2 माइक्रोफैरड। ये कैसे हैं, आर इन सीरीज, ये कैसे हैं, आर इन सीरीज। बेटा सीरीज में होंगे तो आपको मालूम है ये कितना हो जाएगा, 1/c डैश कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, इसका एलसीएम हो गया 2, और कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो गया 4/2, दैट इज कितना 2। तो c डैश कितना आ गया बेटा 1/2, दैट इज 0.5। ठीक है, ये हो गया माइक्रोफैरड, क्या हो गया, माइक्रोफैरड। मींस इन तीनों को हटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, सी डैश, और सी डैश कितना है 0.5। इसी तरह बेटा देखो Q2 जो चार्ज इसमें जाएगा उतना चार्ज इसमें भी जाएगा, तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये लिख दे रहे हैं 2 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड। ये कैसे है बेटा, ये भी सीरीज में है, सीरीज में है तो कितना आ जाएगा, इसको C डबल डैश कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 1/1, ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। तो C डैश निकालो बेटा, कितना हो जाएगा C डबल डैश, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैरड। अब बेटा देखो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया बेटा C डबल डैश। क्लियर। अब देखो बेटा ये और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल आएंगे, कैसे आएंगे, पैरेलल। ठीक है, तो नाउ जो आपके पास C डैश है एंड C डबल डैश, ये कैसे बेटा, ये है पैरेलल, कैसे हैं, पैरेलल। तो पैरेलल में बेटा तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो इन दोनों को पैरेलल में है तो बेटा आता है CP लिख देते हैं, ये होता है बेटा C डैश प्लस C डबल डैश। अब बेटा C डैश कितना है आपके पास, C डैश है 0.5, दैट इज 1/2, और C डबल डैश बेटा कितना है आपके पास, ये है बेटा 2/3, कितना है 2/3। इसको बेटा सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 हो गया, और इसको बेटा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 4, दैट इज कितना 7/6 माइक्रोफैरड। क्लियर। अब बेटा देखो जो 7/6 आया है इस 2 के साथ कैसा होगा, सीरीज में, क्योंकि इनको हटा कौन लगाएगा 7/6, और वो कैसा होगा, सीरीज में होगा। तो फाइनल जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 7/6 प्लस कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 2। अच्छा सीरीज में है, सॉरी सीरीज में बेटा क्या होता है 1/, करके होता है, क्या होता है 1/। तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू, ये होगा बेटा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 6/7 प्लस 1/2। इसको बेटा सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पे 12, और कितना हो जाएगा 7, और कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा 14। ये बेटा आ गया आपके पास कितना 19/14, और अगर C निकालेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, ये C आ जाएगा हमारे पास 14 कितना 19 माइक्रोकूलम। क्लियर है, ये आ गई क्या कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेटा, ये आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा कर रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ एरिया A separated by a distance D between them. K1 and K2 are the dielectric constant of the 3 materials in which the plates are given in the figure. बड़ा सिंपल सी बात ये है, अभी पहला क्वेश्चन से किया तो वैसे ही सेम करना है। ये आपके पास क्या है, ये मेटल की कॉन्टैक्ट प्लेट्स हैं, इनके बीच में 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट है,
एक है K1, दूसरी क्या है आपके पास K2 है, तीसरी क्या है K3 है। इसका बेटा एरिया A/2 है, इसका भी A/2 है, इसका जो सेपरेशन है वो D है बेटा, और इसका क्या है D/2 और D/2। तो पहली बात बेटा, पोटेंशियल हम यहां से दिए हैं, तो आपको देख के लग रहा हो बेटा कि देखो ये और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। कैसे हैं, सीरीज में। तो बेटा जो K2 और K3 वाले हैं, अगर इसकी कैपेसिटेंस को C1 कह दें, इसको C2 कह दें, इसको C3 कह दें, तो C2 और C3 कैसे हैं, सीरीज में। बोले C2 कितना आएगा बेटा, C2 आएगा बेटा आपके पास K2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थिकनेस कितनी है D/2 और एरिया कितना है A/2। क्लियर है, ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, आपके पास C2 कितना आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट D अपॉन कितना हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये उल्टा लिख दिए हैं, एरिया ऊपर होता है, क्या होता है ये बेटा A होता है और ये क्या होता है D होता है। क्लियर है, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा A और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास D। इसी तरह से बेटा अगर हम लोग C3 निकालें तो C3 भी सेम आएगा। C3 कितना हो जाएगा, ये यहाँ K3 हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट A/y कितना हो जाएगा आपके पास D। और C1 बेटा लिखे तो C1 कितना आ जाएगा, C1 में देखो बेटा हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है A/2 है, और थिकनेस इसकी कितनी है D है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना हो जाएगा 2D। अब बेटा देखो यहाँ पे C2 और C3 कैसे हैं, सीरीज में। कैसे हैं, सीरीज में। क्यों, क्योंकि जब पोटेंशियल लगाएंगे तो देखो बेटा क्या है, दोनों पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा, दोनों पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हेयर C1 और आपके पास कौन बेटा, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज। अब बेटा सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, मान लेते हैं C डैश, और C डैश कितना हो जाएगा 1/C2 + 1/C3। कितना आ जाएगा बेटा, ये C2 हमारे पास कितना है, देखो C2 है बेटा आपके पास K2 एप्सिलॉन नॉट A/y कितना है D। क्लियर। और C3 कितना है बेटा आपके पास 1/K3 एप्सिलॉन नॉट A/y कितना हो जाएगा D। इसको सॉल्व करिए बेटा, ये रिवर्ट हो जाएगा तो 1/C डैश, ये रिवर्ट होगा बेटा तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यहाँ D अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन, ये बेटा हो जाएगा 1/K2 + 1/K3। क्लियर है। और बेटा अगर C डैश निकालोगे तो C डैश क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लीजिए इसको, तो D अपॉन कितना हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट ए, और बेटा एलसीएम लोगे तो हो जाएगा K2 + K3 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया बेटा K2 × K3। ये बेटा आपके पास जो आया है वो C डैश आया है 1/C डैश, तो C डैश कितना आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा K2 K3 अपॉन कितना हो जाएगा K1 + K3, और यहाँ कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। क्लियर है। अब बेटा ये निकाल लीजिए। अब देखो ये जो है और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो नाउ C डैश और कौन है बेटा आपके पास C1 है, C1 आर पैरेलल। अब बेटा पैरेलल में आपको मालूम है क्या करते हैं हम लोग, Cp = C डैश + C1। C डैश बेटा कितना आया है K2 + K3, सॉरी K2 × K3, K2 × K3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा K2 × K3 अपान कितना हो जाएगा बेटा आपके पास K1, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, अच्छा यहाँ भी K2 है बेटा, ये कितना हो जाएगा K2 + K3, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस C1। C1 कितना है बेटा आपके पास, ये आया है आपके पास K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। क्लियर है। अब देखो बेटा इन दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है देखो थोड़ा सा, कॉमन है बेटा एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। तो इसे बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, Cp = एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन ले लिए, तो यहाँ आपके पास कितना आ गया बेटा, यहाँ आ गया K2 × K3 अपान K1 + K3 सॉरी K2 + K3, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपके पास K1/2, K1/2। क्लियर है। और बेटा ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग C नॉट लिख देते हैं, तो आपके पास क्या आ गया K2 K3 अपान K2 + K3 प्लस कितना हो जाएगा K1/2। ये आपके पास क्या आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा आपके पास ये, ठीक है। इसको आप खुद से करिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक हम पहले लेक्चर में करा चुके हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, ठीक। करिए और बताइएगा इसका आंसर क्या रहा है, कमेंट आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।
कर दिए ना?